जो शिक्षा मंत्री जो अनपढ़ गवार को मैट्रिक फेल को बना दिया गया उसको एकदम हटा दिया जाए। वो शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। गुंडे की तरह बात करते हैं कि मुर्गी पालो पालो, एज निकल रहा है बोल रहे कि नए लड़के आएंगे, कुछ भी बोलते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। शिक्षा मंत्री, अगर आपको शिक्षा मंत्री जी बोलना नहीं आता है तो सोच समझ के पहले सीख लीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। और आप कहते हैं कि हम लोग सब काम अच्छे से करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप जेपीएससी का डुगी ड्रामा लेके हर जगह 252 दिन में कर दिए हैं, 252 कर दिए हैं। अरे भाई, हम लोगों का कटअप क्यों नहीं दिया आपने? अभी मेरी उम्र 35 साल 2 महीना हो गया है, फिर रद्द हो जाएगा, फिर सरकार बोले फिर न्यू से भरा जाएगा। हम भर नहीं पाएंगे, मेरा क्या कसूर है? 15 से उस वैकेंसी को हम भरते आ रहे हैं, 3 बार हम भरे हैं और अभी झारखंड में हो गया सब अब रद्द। आज सरकार एज में छूट नहीं दे रही है ना। अब जिस समय निकाल रही उस साल का अगस्त जोड़ दे रही है। अब कैंसिल होगा, 23 में आएगा, बोलेगा 23 अगस्त तक, तब तो मेरा एज 36 क्रॉस कर जाएगा, हम भर नहीं पाएंगे। जिस वैकेंसी को हम 15 से भरते आ रहे, 3 बार भरे, उसको हम भर नहीं पाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है बोलिए? और सचिवालय का जो सीट खाली है वो उस पे कौन बैठेंगे? मेरा क्वेश्चन है, सचिवालय पे जो सीट खाली है, जो आपका 12 से नहीं भराया है, 15 में एग्जाम हुआ, 16 में एग्जाम में हुआ, सब जगह हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है। ये आपका 19 में फॉर्म भराया, फिर कैंसिल हो गया, ये अभी फिर आपका 22 आ गया, उसमें भी कैंसिल हो गया। उसमें कौन बैठेगा भैया? अगर सब मुर्गिए पालेगा तो आप ही बताइए हमको कि उसका भी तो सीट है। और नियोजन नीति इसने ऐसा जानबूझ करके बनाया कि उस नियोजन नीति को रद्द हो जाए। और सिंपल सिर्फ बच्चा इसलिए आया है यहाँ पे, कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि हम लड़ाई करें तो आंदोलन करें। वो सिर्फ यही इसीलिए चाहता है कि उसको रोजगार मिल जाए, उसको एक नौकरी मिल जाए, चाहे वो कैन ग्रुप डी का ही हो, छोटा भी नौकरी मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा लोग है वहाँ पे दाल रोटी भी उसको मुमकिन नहीं होता है। घर में किसी का भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग पास आते हैं जिसका घर में उसका पिताजी जो है रिक्शा चलाते हैं और भी वहाँ पे देते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, मेरे पास जो बच्चा हम लोग आते हैं तो हम लोग को बोलते हैं सर क्या होगा, आगे क्या करें। हम लोग भी संतावना देते देते परेशान हो जाते हैं। हम लोग को बस जॉब पर रोजगार चाहिए। बार बार जितनी सरकारें आती है वो अपना अपना नियोजन नीति बताती है, फिर से रद्द हो जाता है। न्यू सरकार आती है, फिर से रद्द हो जाता है। तो हम लोग को बस यही कहना है कि ये जो नियोजन नीति के लिए जो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है, वो सुप्रीम कोर्ट न जाके अपनी सरकार में वो अपना नियम खुद बनाए, ताकि एक स्टूडेंट को जो हम लोग इतना झेल रहे हैं, सुबह से जो 9-10 बजे से आके हम लोग धरना प्रदर्शन करें, वो हम लोग को ना फेस करना पड़े। कितना दिन हम लोग पढ़ते रहेंगे और सिर्फ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? हम लोग की बस एक ही मानसा है कि नियोजन नीति सही बनाए, एग्जाम कैलेंडर जारी करें और उसके हिसाब से एग्जाम ले। आप एग्जाम ले, मेरे में दम होगा हम एग्जाम निकालेंगे, नहीं होगा नहीं निकालेंगे, कुछ और काम करेंगे। लेकिन हम 4-5 साल से इस इंतजार में नहीं रहेंगे ना कि हमको वो नौकरी चाहिए तो उसका 5 बार एग्जाम डेट आएगा, वैकेंसी आएगा। वैकेंसी तो अभी कल भी निकालेगी सरकार, कल कुछ चूरन दे देगी, 1932 का चूरन दे दी है, फिर पारा शिक्षक का चूरन दे देगी। इसी तरह से उसका काम सिर्फ चूरन है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? हिमांशु महतो, बोकारो से हम आए हैं। वाह, बोकारो से और साथी आ रहे थे क्या? और आया हुआ है तो फिलहाल कहीं कहीं रोका भी गया उधर? हाँ, रोक दिया गया। जमशेदपुर से भी आ रहा था तो उन लोग को भी रोक दिया। सुने हजारीबाग से भी आ रहा था बस को। क्या कहना चाहते? अब मेरा कहना है कि जो स्थानीय नीति जो खतियान आधारित सरकार बनाई है, उसको सरकार पहले यहाँ विधानसभा पास हो गया है, यहाँ के वैकेंसी में तत्काल उसको लागू कर दे। ठीक, अब जो वैकेंसी निकलेगी 32 आधारित जितना आवासीय ये सब बनाए, रेसिडेंशियल सब रद्द हो जाए, खतियान पे बनाए। अब सरकार तो ऐसा कर दी कि स्कूल से बनेगा। अब या छपरा IPBR कहीं से भी वो आ गया, स्कूल में पढ़ रहा है उसका भी बन जाएगा। वो तो खतियान हट ही गया और अब खतियान का बात कर रहे हैं। उसको अभी फिलहाल यहाँ लागू कर दिया जाए नौकरी में और उसके बाद उसको 9वीं अनुसूची में भेज दिया जाए। अगर केंद्र सरकार नहीं करती तो हम लोग भी देखेंगे। NDA का 12 को सांसद है ना, जूता मारेंगे, गांव घुसेगा तो। अगर वो लोग नहीं करेगा तो मगर आप उलूल जुलूल करके उनके पाले में डाल दे रहे। आप तो खुद नहीं, आप यहाँ पहले लागू कीजिए। जो हम झारखंड में लागू कर दीजिए, दिए हैं, हम भेज दिए हैं। देखिए आप लोग का नियुक्ति कोर्ट चल गया, फंस जाएगा अगर 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा। आप लोग केंद्र पे दबाव दीजिए, हम लोग सांसद लोग को घेरेंगे। ये तो आप नहीं कर रहे, मतलब एक इमोशनल ही कर दिए कि हम झारखंडी हित में काम कर रहे हैं और आप लोग दिखाने के लिए मीडिया में बोल देते हैं, यार पाला केंद्र के उधर फेंक दे रहे। ऐसा नहीं चलेगा। अभी 15 दिन के अंदर आप ये कीजिए और एक उम्र सीमा में 5 साल छूट दीजिए। दादा हम बता रहे हैं, मेरा ही हम विक्टिम खुद है। 12 से तैयारी कर रहे हैं, रेलवे बैग को निकला है, JSSC भी हम 6ठी JPSC भी PT निकाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी निकाले थे, कुछ कारणवश नहीं हुआ जो हुआ। अब CGL 15 रघुवर सरकार निकाला, उस समय हम एग्जाम लिखे।
उसका 16 में एग्जाम हुआ, उसके बाद रद्द हो गया, कुछ रिजल्ट में कुछ गड़बड़ था आरक्षण संबंधी, जो फिर रघुवर सरकार 1985 का नियुक्ति नियमावली लाती है, फिर उस पर फॉर्म कैंसिल करके फिर से न्यू भरवाती है, तो भरते हैं। फिर हेमंत सोरेन सरकार बनती है, फिर ही अपना मैट्रिक इंटर वाला लागू कर देते हैं, फिर भरते हैं। अभी मेरी उम्र 35 साल 2 महीना हो गया है, फिर रद्द हो जाएगा, फिर सरकार बोले फिर न्यू से भरा जाएगा। हम भर नहीं पाएंगे, मेरा क्या कसूर है? 15 से उस वैकेंसी को हम भरते आ रहे हैं, 3 बार हम भरे हैं, और अभी झारखंड में हो गया सब अब रद्द। यार सरकार एज में छूट नहीं दे रही है ना, अब जिस समय निकाल रही उस साल का अगस्त जोड़ दे रही है। अब कैंसिल होगा, 23 में आएगा, बोलेगा 23 अगस्त तक, तब तो मेरा एज 36 क्रॉस कर जाएगा, हम भर नहीं पाएंगे। जिस वैकेंसी को हम 15 से भरते आ रहे, 3 बार भरे, उसको हम भर नहीं पाएंगे। इसमें मेरा क्या कसूर है बोलिए? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम साकेत कुमार है, मैं गिरिडीह जिले से बिलोंग करता हूं और मैं रांची में ही रह के तैयारी कर रहा हूं। आज नियोजन नीति जो रद्द हो गया है उसी का प्रोटेस्ट है, और ये रांची ही नहीं बल्कि गिरिडीह, धनबाद, बगोदर, जितना भी और 24 जिले हैं, सारे जिलों में हो रहे हैं। और अब युवाओं का जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सरकार को अब समझ में आ जाएगा कि युवा की शक्ति क्या होती है, ये आक्रोश क्या होता है। यही युवाओं का जो आक्रोश था वो आपको सत्ता की गलियारों तक पहुंचाया है, और जब आप वहां तक पहुंच गए उसके बाद हम युवाओं को ही भूल गए। इसको क्या कहते हैं? इसको हमारे गांव देहात के शब्दों में बड़ा खराब कहते हैं, बड़ा खराब शब्द है इसके लिए, मैं यूज नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारा समर्थन किया, हम युवाओं का, हम आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम युवाओं का इस वक्त दर्द समझने के लिए कोई है ही नहीं। मीडिया के अलावा हम किसी और के पास जा ही नहीं सकते। सरकार तो हमें ठग के वहाँ तक पहुँची है, और जब वहाँ पहुँच गई उसके बाद हम लोग को भूल गई है। इनको कोयला, पत्थर, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी, यही सब में दिमाग लगता है, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। एक जगन्नाथ महतो दारू मौद मंत्री सब ठेके पर देने का काम करते थे, उनका बेटा लोग हफ्ता वसूलते हैं 10 रुपया 20 रुपया इधर उधर जाके। अब वही काम शिक्षा में भी ये लोग काम करने का मूड बना लिए। शिक्षा को भी अब ठेके पर पूरी तरह से देने का पूरा तैयारी कर लिया गया है। ये लोग कहते हैं पहले 50,000 शिक्षक, ये 1 लाख 1.5 लाख क्या क्या सपने दिखाए गए। अब कहते हैं पारा टीचर का बहाली निकालेंगे, सहायक शिक्षक। अब सहायक शिक्षक भैया वो तो हम लोग पारा टीचर के नाम से ही जानते हैं, तो वो तो एक तरह से ठेके पर ही देने का काम हुआ। अब वो लोग क्या करेंगे? पढ़ाई छोड़ के सड़कों पर अपनी मांगे रखेंगे, तो ये तो बहुत गंदा हो गया। और मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री, अगर आपको शिक्षा मंत्री जी बोलना नहीं आता है तो सोच समझ के पहले सीख लीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। और आप कहते हैं कि हम लोग सब काम अच्छे से करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आप जेपीएससी का डुगी ड्रामा लेके हर जगह 252 दिन में कर दिए हैं, 252 कर दिए हैं। अरे भाई, हम लोगों का कटअप क्यों नहीं दिया आपने? हम लोग कितनी दिन से मेहनत कर रहे थे, लगभग हर एक आम सभा चुनाव के बाद ये लोग ईवीएम, कोर्ट ने भी कह दिया देना पड़ेगा। वो तो हर बात के लिए हम कोठी पर जाएंगे, तो आपका क्या काम है वहाँ पे? हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से सरकार को क्यों अपनी मांगों को लेकर के वहाँ बैठाया है? फिर हम लोग को कोठी में जाना है तो राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए, हम लोग सब काम उधर से कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग युवा वर्ग हैं, हम लोगों का एक दायरा है, हम लोग संवैधानिक तरीके से इधर उधर नहीं जा सकते। लेकिन आप तो गैर संवैधानिक काम ही कर रहे हैं। आज तक पूरे भारत के इतिहास में इतना बड़ा उलझ जुलूल काम तो नहीं हुआ है कि कटअप किसी का रख लिया जाए और सिविल सेवाओं का नियुक्ति कर दिया जाए। भाई, इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए किसी को कितना मेहनत करना पड़ता है, ये हम युवा ही बता सकते हैं। वो क्या जानेंगे? अनपढ़ गंवार, करिया अक्षर भैंस बराबर बैठ भैंस पगुरा, इन लोग को कुछ समझ में आता जाता है नहीं। वहाँ पर बैठ के खाली उलुल जुलुल बयान देने का काम ये लोग करते हैं। और उनको ये बात कहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये युवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बालू की इमारत की तरह भरा कर गिरा दिया जाएगा। थैंक यू। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम शुभम है और हम रांची के ही हैं। और हम लोगों का मांग बस इतना ही है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं, ये सिर्फ छात्र का रैली है। और इसमें भी सिर्फ इतना ही मांग है छात्र का कि आप नियोजन नीति सही बनाएं, जिससे छात्रों का समय पे एग्जाम हो। जितने भी छात्र फॉर्म भरते हैं उसमें से सिर्फ 1% छात्रों का एक सिलेक्शन होता है, बाकी 99% अपने कुछ ना कुछ काम करते हैं। हम लोग का ये नहीं करें कि कागज लो और रोजगार दो, हम लोग करें एग्जाम लो। आप एग्जाम सही तरीके से लो, मेरे में दम होगा, छात्रों में दम होगा, पढ़ लिख के हम निकालेंगे। तो नीतियाँ अच्छी बनाइए, अच्छा बनाए जो कोर्ट पे ना जाए। हर 4 महीने बाद एग्जाम का डेट आता है, हम लोग पढ़ते हैं। 21 तारीख को एग्जाम था हमारा, 21 जनवरी को कैंसिल हो गया सीजीएल का। 2015 की वैकेंसी है सीजीएल ना, रघुवर दास आज भी तो था। हाँ, आज भी था, सारा एग्जाम कैंसिल हो रहा है। जो एग्जाम दे दिया लैब टेक्नीशियन
टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ। सरकार ने तो कैलेंडर ही वापस ले सर सरकार हर 3 महीने में कैलेंडर ला रही है और हर 3 महीने में कैंसिल कर दे रही है। रीजन क्या है? आप हर कारण से कैंसिल कर दिया गया। अरे भाई, आप जब बना रहे हैं नियोजन नीति, आप हाई कोर्ट में जिससे भी लड़ा रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे सुप्रीम कोर्ट के जैसे वकील से वकील है, वो लोग पढ़ के बता देंगे ना कि नियोजन नीति गलत है। कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी। 3 करोड़ फिर खर्च कैसे होगा? तो उनको गलत ठहरा दिया। वही तो सरकार उजुल खुजुल खर्च करेगी ना। वो उसको तो पैसा चाहिए। सरकार को क्या? सरकार अपना घर से तो पैसा दे नहीं रही है। ये लोगों का दिया हुआ पैसा सरकार यूज करती है। और स्टूडेंट का को कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई हम लोगों का मतलब, हम लोग की बस एक ही मानसा है कि नियोजन नीति सही बनाए, एग्जाम कैलेंडर जारी करें और उसके हिसाब से एग्जाम लें। आप एग्जाम ले, मेरे में दम होगा हम एग्जाम निकालेंगे, नहीं होगा नहीं निकालेंगे, कुछ और काम करेंगे। लेकिन हम 4-5 साल से इस इंतजार में नहीं रहेंगे ना कि हमको वो नौकरी चाहिए तो उसका 5 बार एग्जाम डेट आएगा, वैकेंसी आएगा। वैकेंसी तो अभी कल भी निकालेगी सरकार। कल कुछ चूरन दे देगी, 1932 का चूरन दे दी है, फिर पारा शिक्षक का चूरन दे देगी। इसी तरह से उसका काम सिर्फ चूरन है। और शिक्षा मंत्री हमारे जान ही रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया आप लोग पढ़ लिख के मुर्गी बेचिए, सुअर बेचिए और विधानसभा हम लोग राज करेंगे। उन लोग के पास 7 पुश्त का पैसा है। हम लोग कहते हैं कि और सचिवालय का जो सीट खाली है वो उस पे कौन बैठेंगे? मेरा क्वेश्चन है, सचिवालय पे जो सीट खाली है, जो आपका 12 से नहीं भराया है, 15 में एग्जाम हुआ, 16 में एग्जाम में हुआ, सब जगह हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है। ये आपका 19 में फॉर्म भराया फिर कैंसिल हो गया, ये अभी फिर आपका 22 आ गया, उसमें भी कैंसिल हो गया। उसमें कौन बैठेगा भैया? अगर सब मुर्गियाँ पालेगा तो आप ही बताइए हमको कि उसका भी तो सीट है, वो सीट के पर कौन बैठेगा? अगर आपका एक विधानसभा सीट खाली हो जाता है तो 6 महीना के अंदर आप तुरंत आप लेते हैं एक्शन और तुरंत आप वहाँ चुनाव करा के तुरंत वहाँ जिसको बैठाना बैठा देते हैं। उसी तरह से जो पूरा इतना दिन से खाली जो सीट है, 3 लाख वैकेंसी खाली है, आप उसको कुछ कर नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं मुर्गी पालो, डीमा पालो। अगर हम लोग में नहीं दम होगा, नहीं निकाल पाएंगे, तब ना वो वाला कमा करेंगे कि पहले हम लोग जाके वही ला कमा करें। तो पूरा जो न्याय विधि जो चल रहा है उसको कौन चलाएगा? आप ही लोग खाली 5वां पास आप हैं। आपको बना दिया मंत्री, उसके बाद नहीं पेट भर रहा है आपका। हम लोग उसके बाद यही करें, मुर्गियाँ पालें, डिमुए पालें। ये कैसा न्याय है? आप ही बताइए हमको, न्याय कैसा मिलेगा? आप बताइए हमको न्याय चाहिए। और 15 दिन 20 दिन लीजिए टाइम, आप 15 दिन 20 दिन ऐसा टाइम लीजिए कि आप लेकिन बेहतर नीति बनाइए। बेहतर नियोजन नीति बनाइए जो कि आपका केस जो नहीं हो, केस फाइल ना हो। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज हाई कोर्ट जाएंगे, वो सब काम नहीं चलेगा भैया। आपको एक नियोजन नीति ऐसा बनाना है और कैलेंडर जारी करना है। कैलेंडर जारी करके ये भी कैलेंडर जारी करके ये नहीं करना है कि कैलेंडर जारी कर लिए और फिर आया जब टाइम आ गया 15 दिन एग्जाम कैंसिल हो गया। काहे दौड़ रहे थे? हम नहीं दौड़ रहे हैं, सब युवा लोग दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि हम लाठी के चोट से नहीं डरते हैं साहब, वो नौकरी का चोट से हमें डरा रहे हैं। 3 साल से हम बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात 9 बजे जाते हैं। कहीं भविष्य का हम लोग का आता पता नहीं है, भविष्य अधर में लटका हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार को हम लोग का भविष्य नहीं दिख रहा है और ये प्रशासन भी हम लोग का सपोर्ट में नहीं है कहीं से भी। और देखिए, ये हेमंत सोरेन बोलते हैं कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का ये बहाना देते हैं। लॉकडाउन क्या आप ही के राज्य में था? झारखंड में ही था। लॉकडाउन यूपी बिहार में नहीं था। लगातार बहाली वहां पे दे रहे हैं सरकार। आपका कैसा मंत्री है, कैसा सीए है, कैसा आईएएस है, कैसा आईपीएस है जो एक सुनियोजित और सुसंगठित और एक संवैधानिक नियोजन नीति नहीं बना पा रहे हैं, एक छोटा सा काम नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में आइए, आपको हर एक युवा आपको बस समझा देगा, अच्छा से समझा देगा, अच्छा से बता देगा कि कैसे लेना है। थैंक यू। कहाँ से आए हैं, क्या नाम? हम रांची से आए हैं, पैसे से मैं टीचर हैं। आप भी शिक्षक हैं? हाँ। आप शिक्षकों पर ये आरोप है कि इन बच्चों को बरगला कर आप ही लेके आते हैं। हम लोग को बरगलाने का कोई काम ही नहीं है। सिंपल से देखिए, बच्चा इतना उग्र है 4 साल से। इससे पहले रघुवर सरकार में भी देखिए कि रोजगार का क्या स्थिति था। जब देखा था, युवा को सब संतावना दिया गया था कि हेमंत सरकार आएगा, युवा को रोजगार मिलेगा और इसको बहुमत बना करके सरकार बैठाया। यहाँ पे बहुमत सरकार बैठी थी झारखंड में, 5 साल के लिए इसको दिया गया था। इसका 3.5 साल लगभग आप लोग देखें कि हो गया। अभी तक इसका नियोजन नीति क्लियर नहीं हुआ है और नियोजन नीति इसने ऐसा जानबूझ करके बनाया कि उस नियोजन नीति को रद्द हो जाए। और सिर्फ बच्चा इसलिए आया है यहाँ पे, कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि हम लड़ाई करें तो आंदोलन करें। वो सिर्फ यही इसीलिए चाहता है कि उसको रोजगार मिल जाए, उसको एक नौकरी मिल जाए, चाहे वो कैन ग्रुप डी का ही हो,
छोटा भी नौकरी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा लोग है वहाँ पे दाल रोटी भी उसको मुमकिन नहीं होता है। घर में किसी का भी बहुत सारा ऐसे बच्चे हम लोग पास आते हैं जिसका घर में उसका पिताजी जो है रिक्शा चलाते हैं और भी वहाँ पे देते हैं। लेकिन हम लोग देखिए, मेरे पास जो बच्चा हम लोग आते हैं तो हम लोग को बोलते हैं सर क्या होगा आगे, क्या करें। हम लोग भी संतावना देते देते परेशान हो जाते हैं। कितना दिन संतावना दे, हम लोग खुद परेशान रहते हैं। हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं कि क्या बोलें अब आपको आगे। बोलते हैं कि नहीं बच्चा कभी भी होगा, एक तैयारी करते रहो होगा जरूर, लेकिन सब्र का नैया टूट गया है। अब क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं, बच्चा खुद उग्र हो रहा है अभी। अब हम लोग सरकार से ही मांग रख रहे हैं कि ये जो नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा जो रद्द किया गया है उसमें जितना जल्दी हो सके संशोधन किया जाए, ताकि हम लोग जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे ना खड़े रहे। हम लोग विरोध करने नहीं आए हैं किसी पार्टी का, हम लोग को बस जॉब और रोजगार चाहिए। बार बार जितनी सरकारें आती है वो अपना अपना नियोजन नीति बताती है, फिर से रद्द हो जाता है। न्यू सरकार आती है, फिर से रद्द हो जाता है। तो हम लोग को बस यही कहना है कि ये जो नियोजन नीति के लिए जो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट न जाके अपनी सरकार में वो अपना नियम खुद बनाए, ताकि एक स्टूडेंट को जो हम लोग इतना झेल रहे हैं, सुबह से जो 9-10 बजे से आके हम लोग धरना प्रदर्शन करें, वो हम लोग को ना फेस करना पड़े। कितना दिन हम लोग पढ़ते रहेंगे और सिर्फ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कम से कम सरकार को आज के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, ताकि कि जो इतने सारे स्टूडेंट आए हैं, कोई किसी एक पर्सनल पार्टी या कोई ये से नहीं आया हुआ है। बस हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि नियोजन नीति जो है उस पर फैसला लिया जाए। और एक साथी हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी, मैं रांची में रह के पढ़ाई करता हूँ। मेरा नाम शहबाज हुसैन है। कब से पढ़ रहे हैं? हम पिछले जब से सरकार कोरोना लॉकडाउन के बाद से, उससे पहले भी CGL का वैकेंसी आया था, उससे पहले भी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई का दौर जारी था। अभी भी पढ़ाई चल रहा है, सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार भगवान के भरोसे बैठी हुई है, सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है। एक अनपढ़ गवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सबसे पहली बात हम ये रखना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हेमंत सोरेन अगर आने वाले चुनाव में अच्छा करना चाहती है तो युवाओं को रोजगार दे। और पहली बात की अपने जो शिक्षा मंत्री जो अनपढ़ गवार को मैट्रिक फेल को बना दिया गया उसको एकदम हटा दिया जाए। वो शिक्षा मंत्री बनने लायक नहीं है। गुंडे की तरह बात करते हैं कि मुर्गी पालो पालो, एज निकल रहा है, बोल रहे कि नए लड़के आएंगे, कुछ भी बोलते हैं, उलुल जुलुल बयान देते हैं। अगले साल बस ये जो आपका नया आप बोले कि मैट्रिक का नया छात्र आएगा, तो अगले साल आप भी अपना तैयारी कर लीजिए। डुमरी में मैं खुद जाऊंगा उसके खिलाफ चुनाव प्रचार करने, आज यहाँ घोषणा करता हूँ।